नमस्कार साथियों, डीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आज आपको की जो क्लास है वो लेके आई हूँ कहानी विधा में। इस समय हम कहानी में चल रहे हैं और क्लासों की संख्या तो मैं भूल ही जाती हूँ, मुझे नहीं पता क्योंकि इतना पढ़ा चुकी हूँ कि आप खुद सोच सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में जो हम बात करेंगे वो करेंगे कहानी में। कहानी में इससे पहले हमने देखा था क्योंकि जो आंदोलन शुरू हुए थे उनके बाद की क्लास हमारी ये चल रही है। तो चूँकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा समय देना उचित नहीं है, जहाँ पे दिया जाएगा हम देंगे। ठीक है, तो जैसे उपन्यासों में हमने समय दिया, क्षेत्र दिया कि किस क्षेत्र पर आधारित है क्या, लेकिन यहाँ पे क्षेत्र विशेष नहीं पूछा जाता है क्योंकि कहानी संग्रह में अनेक प्रकार की कहानियाँ संग्रहित होती हैं। हाँ, किसी एक कहानी जो चर्चित होती है जिसकी विषय वस्तु से प्रश्न बन सकता है, उसकी विषय वस्तु हम बता के चलते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं समय ना व्यर्थ करते हुए। कहानी है कहानीकार हैं कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती जी की यदि बात करें तो इनकी कहानी संग्रह है मित्रों मर्जानी। मित्रों मर्जानी की विशेषता ये है कि ये इनका लघु उपन्यास भी है। जहाँ लंबी कहानी होती है उसको लघु उपन्यास की श्रेणी में भी रख दिया जाता है। बादलों के घेरे में ये इनकी कहानी संग्रह है 1980 का। इसी के साथ में कहानियों में बात करें, सिक्का बदल गया देश विभाजन पर आधारित है, महत्वपूर्ण है। यारों के यार महत्वपूर्ण है। तीन पहाड़ भी, ए लड़की, कृष्णा सोबती की ए लड़की भी अच्छी कहानी है। ठीक है, बात कर लें आगे मन्नू भंडारी की। मन्नू भंडारी जी की यदि बात करें तो कहानी संग्रह में है मैं हार गई 1957 का, महत्वपूर्ण है, कई बार प्रश्न बन चुका है। यही सच है, ये भी महत्वपूर्ण है, 1966 का। एक प्लेट सैलाब 1968 का, ये भी महत्वपूर्ण है। देखिए, जिसके जो महत्वपूर्ण है उनको आप छोड़िएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे मैं यूनिक आपको लिखवा रही हूँ और उसमें से भी महत्वपूर्ण आपको बता रही हूँ, लेकिन जिन पर रेड मार्क लग जाता है उनको आप ज़रूर पढ़े रहिएगा। ठीक है, तीन निगाह की एक तस्वीर 1968 महत्वपूर्ण है। त्रिशंकु 1978, त्रिशंकु करके और भी रचनाएं हैं, जरा कमेंट कीजिएगा किस किस विधा की किस किस की रचनाएं हैं। कहानियों में बात करें तो रानी माँ का चबूतरा, नशा, अकेली, सोमा बुआ इसकी पात्र है और 1961 की कहानी है। बात कर लें शिव प्रसाद सिंह जी की, जिनका उपन्यास है नीला चांद। शिव प्रसाद सिंह का कहानी संग्रह है आर पार की माला 1955 का। कर्मनाशा की हार 1958, इन्हें भी इंतजार है 1961। मुर्दा सराय 1966 का। अंधेरा हंसता है 1975 पढ़े रहिएगा। भेड़िए 1977 का। कहानियों में यदि बात करें कहानियाँ कौन सी हैं तो बीच की दीवार पढ़े रहिएगा। शाखा मृग प्रतीकात्मक कहानी के रूप में उभर कर आई है। दादी माँ, यहाँ ये विशेषता हमने कहानी आंदोलन पढ़ रहे थे उस समय देखा था, आप बताइएगा क्या विशेषता थी दादी माँ कहानी की। केवड़े का फूल करके कई रचनाएं हैं, इसीलिए नन्हों भी आप पढ़े रहिएगा। गुलशेर खां शानी जी की बात कर लेते हैं आगे। गुलशेर खां शानी जी के जो कहानी संग्रह हैं बबूल की छाँव 1958 का। डाली नहीं फूलती, थोड़ा सा पढ़े रहिएगा, सड़क पार करते हुए पढ़े रहिएगा। कहानियाँ महत्वपूर्ण हैं इनकी। भूले हुए नंगे गुलशेर खां शानी जी की। गंदे जल का रिश्ता। हरिशंकर परसाई की बात करें तो भोला राम का जीव। इसी के साथ में उषा प्रियमवदा जी की बात कर लेते हैं यहाँ पे। जिंदगी और गुलाब के फूल 1961, सिर्फ पढ़े रहिएगा आप। फिर बसंत आया 1961 महत्वपूर्ण है। कोई दूसरा 1966 का, पढ़े रहिएगा। कितना बड़ा झूठ, आप इसको भी पढ़े रहिएगा। कहानियों में बात कर लेते हैं वापसी, महत्वपूर्ण है। वापसी कहानी एक गजदर बाबू हैं, बेचारे पूरी सेवा अपनी रेलवे को देते हैं। एक जो आपने देखा होगा छोटे छोटे रेलवे स्टेशन होते हैं जो गांव के आसपास के क्षेत्र में, तो इस तरह के क्षेत्रों में वो इस तरह के क्षेत्र में एक जगह अपनी पूरी सेवा देते हैं रेलवे विभाग में। जब सेवानिवृत्त होते हैं अपने घर जाते हैं तो पहले जब जाते थे तो भी खुश होते थे कि परिवार में, लेकिन परिवार वालों को लगता था कि 4 दिन के लिए आए हैं, 5वें दिन चले जाएंगे। अब क्या हुआ है कि अब पूरी जो 62 साल की उम्र निकाल दी है, बाहर रहते हुए अपने परिवार से अलग रहते हुए, अब बाकी की जो भी जीवन है 10 साल 5 साल 20 साल वो अपने घर अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन आप देखिए, समय की विडंबना नहीं कहेंगे, आज के समय की बात है।
ये इस समय भी विडंबनाएं चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि उस समय उषा प्रियमवदा जी ने कहानी लिखी है तो उसी समय की है, ये ऐसा नहीं है। आते हैं घर, घर पे आके देखते हैं तो माहौल एकदम बिखरा हुआ है। क्यों? क्योंकि पहले उनकी नौकरी आती थी, अब वो घर पे हैं तो बेटा कुछ कहता है, बहू कुछ कहती हैं, पत्नी कुछ कहती हैं, मतलब कोई सुनने को तैयार ही नहीं है उनकी। वो जिस तरह से मतलब 30-35 की उम्र में या जिस उम्र में भी गए होंगे, अपने जो पुरानी जो एक कहें विचार हैं उनको लेके चल रहे हैं। लेकिन जो आधुनिकीकरण इतना हो गया है कि वो उस नौकरी को करते करते पता ही नहीं चल पाता उनको कि इतना आधुनिकीकरण भी हो गया है। क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर जो दैनिक जीवन वाले लोग होते हैं, जिनका जीवन एक व्यस्तता में बीता रहता है कि उनको इतने काम से इतने काम, इतने से इतने समय उनको काम करना है और बाकी फिर समय रहता ही नहीं है, क्योंकि थक कितने जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे दिखाया था कि सेवा के बाद में वो जब वापसी आते हैं सेवानिवृत्त होके, तो मतलब किस तरीके से बेटा, खुद की अपनी पत्नी, किस तरह से बेटी, किस तरह से उनको नकारने लगते हैं। और उसके बाद में वो अंततः जाके एक शुगर मिल में अपने दोस्त के माध्यम से फिर वो वहाँ पे फिर वापस अपना सामान लेके चले जाते हैं। तो ये है वापसी कहानी की विडंबना। बहुत मार्मिक कहानी है, जब आप पढ़ेंगे तो वास्तव में आपको लगेगा कि ये भी जीवन होता है। अभी तो आप नौकरी कर रहे हैं, जब आपके बच्चे आप नौकरी के बाद अपने घर गांव जाते हैं तब ये विडंबनाएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, कोई नहीं, खुले हुए दरवाजे। ठीक है, आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, देखिए कहानियाँ बहुत लंबी लंबी नहीं होती हैं, 5-5, 6-6 पेज की होती हैं। आप जरा खुद भी कहानियों को पढ़ने में आनंद लीजिए, फिर आप देखिएगा कि आप एक कहानी को पढ़ने लगेंगे, आप उठेंगे ही नहीं जब तक आप उसका डी एंड नहीं कर देते हैं। क्योंकि कहानी बहुत छोटी और बहुत अच्छी कहानियाँ होती हैं, ठीक है, और बहुत मार्मिक होती हैं। महीप सिंह की बात कर लें, आगे बात कर ले हैं महीप सिंह की कहानी संग्रह में। तो पहला कहानी संग्रह है सुबह के फूले 1959, सुबह के फूल 1959। दूसरे नंबर पे बात करें उजाले के उल्लू 1967, महत्वपूर्ण है, उजाले के उल्लू 1967। कितने संबंध, देखिए जो महत्वपूर्ण है वही लिखा रहे हैं, कितने संबंध 1979। दिल्ली कहाँ है, बताइए बताइए भाई, दिल्ली कहाँ है, दिल्ली कहाँ है? तो ये पूछ रहे हैं 1985 में, दिल्ली कहाँ है 1985 में। बात कर लेते हैं धूप के अंगुलियों के निशान, धूप के अंगुलियों के निशान 1992। इसी के साथ में बात करें सहमे हुए 1998, सहमे हुए 1998। ऐसा ही है, ऐसा ही है 2002। कहानियों में बात कर ले, कहानियाँ कौन कौन सी हैं? तो पानी और पुल, घिराव, कुछ और कितना, मार्कंडे की बात कर लेते हैं। मार्कंडे कहानी संग्रह देखते हैं इनके। वॉइस पे ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार यही चीज बोल रही हूँ। पान फूल, पान फूल 1954। दूसरा है पत्थर और परछाई 1956, पत्थर और परछाई 1956। महुए का पेड़ 1957, महुए का पेड़ 1957।
4th नंबर पे बात करें तो हंसा जाई अकेला। हंसा जाई अकेला 1957। भूदान, गोदान, सुअरदान, भूदान 1958। कमेंट कीजिएगा किस किस की हैं आप पढ़ चुके हैं। बीच के लोग 1975। बीच के लोग 1975। कहानियाँ इनकी देख लेते हैं। गुलरा के बाबा, गुलरा के बाबा, साबुन। इसी के साथ में बात करें तो मिट्टी का घोड़ा, मिट्टी का घोड़ा। चलिए आगे बात करते हैं। अगले कहानीकार हैं कृष्ण बलदेव वैद्य। कहानी संग्रह, क्योंकि समय हम उपन्यासों में देख चुके हैं इसीलिए थोड़ा तेजी से बढ़ रहे हैं। बीच का दरवाजा 1963। बीच का दरवाजा 1963। मेरा दुश्मन 1966। दूसरे किनारे से, दूसरे किनारे से 1970। 4th नंबर पे बात करें तो लापता 1974। 5वें नंबर पे बात करें उसके बयान 1974। 6 नंबर पे बात करें तो बदचलन बीबियों का दीप। बदचलन बीबियों का दीप 1997। बदचलन बीवियों का दीप 2000 लिखिए, मिस्टेक हो गई। बोधिसत्व की बीबी, बोधिसत्व की बीबी की बात करें तो 2002। और रात की सैर, खाली किताब का जादू लिख लीजिए, खाली किताब का जादू और रात की सैर। रात की सैर। कहानियों में बात कर लें तो कहानियां हैं इनकी अंत का उजाला, अंत का उजाला, सेडोज, प्रवास गंगा। ठीक है, बद्दी उज़्मा की बात कर लेते हैं। बद्दी उज़्मा, इनका है अनित्य कहानी संग्रह 1970। पुल टूटने से पहले, और तीसरा है चौथा ब्राह्मण। रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय के कहानी संग्रहों में रास्ता इधर से है, 1972। जो आदमी हम बना रहे हैं, जो आदमी हम बना रहे हैं 1982। कहानियों में इनकी बात कर लेते हैं। कहानियाँ कौन कौन सी हैं।
तो पहला है मेरे और नंगी औरत के बीच। मेरे और नंगी औरत के बीच। बात करें सेब खेल, एक है इनका खेल और एक कहानी है सेब। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए तेजी से। चलिए महीप सिंह की बात कर लें तो महीप सिंह कहानी संग्रह में सुबह के फूल 1954 का, उजाले के उल्लू 1967 का महत्वपूर्ण है। कितने संबंध 1979, दिल्ली कहाँ है 1985 का, धूप की उंगलियों के निशान 1992, सहमे हुए 1998, ऐसा ही है 2000, थोड़ा सा पढ़े रहिएगा, पानी और पुल, घिराव, कुछ और कितना, घिराव थोड़ा सा महत्वपूर्ण कहानी है इनकी। मार्कंडेय की बात करें तो पान फूल 1954, पत्थर और परछाई 1956, महुए का पेड़ नहीं छोड़ सकते आप इसको 1957, हंसा जाई अकेला 1957, ये महत्वपूर्ण है, नहीं छोड़ सकते। भूदान भी आप इनका नहीं छोड़ सकते 1958 का। बीच के लोग पढ़े रहिएगा। गुलरा के बाबा कहानी महत्वपूर्ण है। साबुन, मिट्टी का घोड़ा, मिट्टी का घोड़ा आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। कृष्ण बलदेव वैद्य की बात करें कहानी संग्रह में तो बीच का दरवाजा 1963, मेरा दुश्मन 1966, दूसरे किनारे से 1970 पढ़े रहिएगा। लापता 1974, उसके बयान 1974, बदचलन बीवियों का दीप 2000, बोधिसत्व की बीवी 2002, खाली किताब का जादू पढ़े रहिएगा। रात की सैर, जहाँ पे हम कह रहे हैं पढ़े रहिएगा उनको भी आपको 2 से 3 बार पढ़ना है। जिनको इम्पोर्टेंट का निशान लगाया गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो आपको भूलना नहीं है। ठीक है, कहानियों में बात कर लें तो अंत का उजाला, सैडोज, प्रवास गंगा आप पढ़ लीजिएगा। बदी उज़्मा की बात करें तो अनित्य महत्वपूर्ण है। पुल टूटने से पहले, चौथा ब्राह्मण, यहाँ से प्रश्न बन सकता है क्योंकि ब्राह्मण करके आपने दलित रचना पढ़ी है कविता, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है। रघुवीर सहाय की बात करें तो रास्ता इधर से है 1972 का, जो आदमी हम बना रहे हैं 1982 का, 2 कहानी संग्रह है। मेरे और नंगी औरत के बीच महत्वपूर्ण है और खेल इनका महत्वपूर्ण है। खेल कहानी संग्रह भी है, ध्यान रखिएगा किसका है, कमेंट कीजिएगा, या तो हम आगे पढ़ेंगे या अब पढ़ा तो नहीं है अभी। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए आप जिसने नहीं लिया है, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बात कर रहे हैं भैरव प्रसाद गुप्त जी की। भैरव प्रसाद गुप्त जी की बात करें तो कहानी संग्रह में पहला है आपका मोहब्बत की राहें 1945, मोहब्बत की राहें 1945। दूसरा है फरिश्ता 1946। तीसरा है इंसान 1950। इंसान 1950। सितार का तार सितार का तार 1951। महफिल 1958। छठे नंबर पे बात करें तो सपने का अंत 1961। सातवें नंबर पे यदि बात करें तो मंगली की टिकुली, मंगली की टिकुली 1982। आप क्या कर रहे हैं 1983। आप क्या कर रहे हैं 1983। कहानियाँ में बात कर लेते हैं इनकी। कहानियाँ कौन कौन सी हैं तो मंजिल, एक पाँव का जूता,
मंजिल एक पाँव का जूता। तीसरे नंबर पे बात करें तो लोहे की दीवार। लोहे की दीवार के दोनों ओर भी रचना है, तो लोहे की दीवार आपको याद रखनी है। फोर्थ नंबर पे बात करें तो मास्टर जी। ठीक है, अमरकांत की बात कर लेते हैं। यहाँ पर अमरकांत की बात करें तो जिंदगी और जोंक 1958 कहानी संग्रह है। जिंदगी और जोंक 1958। दूसरे नंबर पे है देश के लोग 1969। देश के लोग 1969। तीसरे नंबर पे है मौत का नगर 1973। मौत का नगर 1973। कुहासा। कुहासा की यदि बात करें तो 1983। तूफान। कला प्रेमी। कहानियां इनकी देख लेते हैं, थोड़ी सी महत्वपूर्ण है कहानियां। दोपहर का भोजन। दोपहर का भोजन। डिप्टी कलेक्टरी। डिप्टी कलेक्टरी। इसी के साथ में इंटरव्यू। इंटरव्यू के बाद में आप देखेंगे तो मित्र मिलन। मित्र मिलन और खलनायक। मित्र मिलन, खलनायक, ये आपके इनकी हैं। बात कर लेते हैं आगे भीष्म साहनी जी की। बात करें, पहला कहानी संग्रह है भाग्य रेखा। भाग्य रेखा की बात करें तो 1953। दूसरे नंबर पे बात करें, पहला पाठ 1957, महत्वपूर्ण है, पहला पाठ 1957। तीसरे नंबर पे भटकती राख 1966। पटरियाँ 1973। पटरियाँ 1973। पांचवें नंबर पे बांगचू। बांगचू 1978। छठे नंबर पे यदि बात करेंगे शोभा यात्रा 1981। शोभा यात्रा 1981। सातवें नंबर पे बात करेंगे निशाचर 1983। आठवें नंबर पे बात करेंगे तो बात करें पाली। पाली 1988। नवे नंबर पे डायन 1998। कहानियाँ देख लेते हैं इनकी, जो महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं। खून का रिश्ता। चीफ की दावत। मौका परस्त। अमृतसर आ गया। अमृतसर आ गया। पहचान। चीवर। ठीक है, चीवर उपन्यास भी है किसी का, आपको ध्यान रखना होगा। बात कर लेते हैं मुक्तिबोध। काठ का सपना 1967। दूसरा है सतह से उठता आदमी। सतह से उठता आदमी 1971। ठीक है, कहानियाँ इनकी देख लेते हैं। इनकी जो कहानियाँ हैं, क्लोड इथरली। दूसरे नंबर पे बात कर लें तो प्रश्न
और तीसरे नंबर पे बात करें तो ब्रह्म राक्षस का शिष्य, ब्रह्म राक्षस का शिष्य। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं। चलिए, भैरव प्रसाद गुप्त जी की बात कर रहे थे। मोहब्बत की राहें 1945 महत्वपूर्ण है, फरिश्ता 1946, इंसान 1950, सितार का तार 1951 पढ़े रहिएगा, महफिल 1958 पढ़े रहिएगा, सपने का अंत 1961, मंगली की टिकुली 1982, आप क्या कर रहे हैं 1983 आप पढ़े रहिएगा। कहानियों में मंजिल, एक पाँव का जूता, लोहे की दीवार। लोहे की दीवार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लोहे की दीवार के दोनों ओर किसकी रचना है आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मास्टर जी भी पढ़े रहिएगा। अमरकांत जी की बात करें तो जिंदगी और जोंक 1958, देश के लोग 1969, मौत का नगर 1973 पढ़े रहिएगा, कुहासा 1983, तूफान, कला प्रेमी। कहानियाँ देख लेते हैं इनकी। दोपहर का भोजन महत्वपूर्ण है, डिप्टी कलेक्टरी, इंटरव्यू, मित्र मिलन, खलनायक। ठीक है, भीष्म साहनी जी की बात करें, भीष्म साहनी जी को आप छोड़ ही नहीं सकते। किसी कहानी को, किसी कहानी संग्रह को तो पूरा ही अंडरलाइन कर देते हैं, बस एक बार आपको बोल देते हैं। भाग्य रेखा 1953, पहला पार्ट 1957, भटकती राख 1966, पटरियाँ 1973, बांगचू 1978, शोभा यात्रा 1981, निशाचर 1983, पाली 1988, डायन 1998। कहानियों में खून का रिश्ता, चीफ की दावत। चीफ की दावत आप सभी जानते हैं कि कैसे प्रमोशन के लिए एक पुत्र अपनी माँ को एक कमरे में बंद कर देता है, फिर वो एक उसका जो वॉश आया हुआ होता है तो वो उससे एक फुंदनी करके कोई कला होती है, हस्तकला, उसको बनाने के लिए बोलता है। ठीक है, तो ये दिखाया जाता है कि आप कितने मर्मस्पर्शी या अमर्मस्पर्शी हैं, संवेदनाएं हैं ही नहीं। बताइए बेटा, मुझे समझ में नहीं आता कि लोग क्यों अपनों से परिचय कराने में लोग डरते हैं। आप जिन भी परिस्थितियों से आप आज जो भी हैं, आप कहीं ना कहीं उन लोगों का सहयोग आपके साथ है ना, तो फिर आप क्यों परिचय कराने से डरते हैं? क्यों आप नहीं परिचय कराना चाहते? क्यों आप रंग भेद, उम्र भेद, इन सब चीज़ों के अभेदता के कारण में एक मतलब पड़े रहते हैं? समझ ही नहीं पाती हूँ मैं इस चीज़ को। मैं अभी तक भी नहीं समझ पाती हूँ। इतनी कहानियाँ, इतने उपन्यास, इतने कविताएं, और कहा जाए तो एक शोध कर लिया है, शोध जिन पे शोध किया है उन पर भी, उनसे भी साक्षात्कार किया है। हालांकि वो बहुत अच्छे व्यक्तित्व के हैं, मैं मानती हूँ उनको कि वो बहुत अच्छे व्यक्तित्व के हैं, और इतने अच्छे व्यक्तित्व के साहित्यकारों से मैं बहुत लोगों से परिचित हूँ, लेकिन इतने अच्छे और इतने सरल व्यक्तित्व से मैं अभी तक परिचित नहीं हुई थी जब पहली बार उनसे परिचित हुई थी। और वही सरलता पता नहीं क्यों मुझे आकर्षित करती है उनकी, और मैं भी खुद में सरल हो जाती हूँ। ठीक है, तो ये इसमें जो चीफ की दावत है इसमें दिखाया गया है कि अपनी माँ से आप इंट्रोडक्शन नहीं करा सकते, परिचय नहीं करा सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो इस समय जो दुनिया हो गई है वो भौतिक हो गई है, चमक दमक के अलावा दूसरा कुछ उसको दिखाई ही नहीं देता है। आधुनिक यंत्र हैं आपके पास, भौतिक संसाधन हैं आपके पास, तो आप एक सक्षम व्यक्ति हैं। संवेदनाएं आपके पास बिल्कुल नहीं है, कोई पूछेगा ही नहीं आपसे। जबकि वास्तविकता जो है, व्यक्ति को संवेदनशील होना चाहिए। चलिए बात करते हैं। मौका परस्त, अमृतसर आ गया, महत्वपूर्ण है। और पहचान, चीवर। चीवर आपको याद रखना है क्योंकि चीवर किसी का उपन्यास भी है। मुक्तिबोध, काठ का सपना, सतह से उठता आदमी 1971 का, काठ का सपना 1967 का। क्लॉड इथरली, प्रश्न, ब्रह्म राक्षस का शिष्य, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद देखते हैं अगले कहानीकारों को। चलिए, लगता है कि आज के जो ये आधुनिक चल रहा है, इस आधुनिक युग में व्यक्ति को छोड़ के बाकी सब महंगा है। मतलब उसकी जो व्यक्ति की जो संवेदनाएं हैं, ठीक है, वो कुछ नहीं मायने रखती हैं। उसका जो सहयोग है वो बिल्कुल मायने नहीं रखता है। इस युग में व्यक्ति ने पैसे से ही सब कुछ तोल दिया है, जबकि वास्तविकता ये है कि पैसा कुछ भी नहीं। चलिए बात करते हैं शैलेश मटियानी जी की।
शैलेश मटियानी। शैलेश मटियानी की बात करें तो पहला कहानी संग्रह है दो दुखों का एक सुख। दो दुखों का एक सुख, समय की बात करें तो 1961। इसके बाद है हारा हुआ 1970। हारा हुआ 1970। तीसरे नंबर पे बात करें तो तीसरा सुख बहुत महत्वपूर्ण है, वो इसलिए क्योंकि तीसरा करके बहुत रचनाएं हम देख चुके हैं। तीसरा सुख 1972। महाभोज 1975। अच्छा, फोर्थ है महाभोज 1975। प्रश्न बन सकता है क्योंकि आपने उपन्यास और नाटक पढ़ा है। चील 1976। छठे नंबर पे बात करें तो कोहरा, अभी फिर से एक रचना देखी थी, आप ध्यान रखिएगा, कहानी संग्रह या कहानी। सातवें नंबर पे बात करें तो अहिंसा 1987। आठवें नंबर पे बात करें तो नाच जमूरे नाच। नाच जमूरे नाच 1989। नदी किनारे का गांव 1992। नदी किनारे का गांव 1992। कहानियां देख लेते हैं इनकी। कहानियों में है दीक्षा, दोआब। देखिए, आपने दोआब काव्य पढ़ा था, अब आप नाटक भी मतलब कहानी देखिएगा, ठीक है। जुलूस। जुलूस के बाद में फोर्थ नंबर पे सावित्री। सावित्री नंबर नहीं है यहाँ पे, सावित्री है खाली, ठीक है। काला कोआ। काला कोआ। और छठे नंबर पे है छाक। भस्मांकुर भी है इनका, ये नोट कर लीजिएगा, सातवें नंबर पे भस्मांकुर कहानी है इनकी, ठीक है। भस्मांकुर काव्य संग्रह भी है किसी का ना। अब आप बताएंगे किसका है। सेवाराम यात्री। सेवाराम यात्री जी की यदि बात करें तो ये समानांतर कहानी आंदोलन के समर्थक कहानीकारों में है समर्थ। दूसरे चेहरे 1971। दूसरे चेहरे 1971। अलग अलग अस्वीकार 1973। अलग अलग अस्वीकार 1973। तीसरे नंबर पे बात करें तो काल विदूषक 1976। काल विदूषक 1976। धरातल 1977। धरातल 1977। पांचवा है केवल पिता 1978। केवल पिता 1978। छठे नंबर पे अकर्मक क्रिया 1981, महत्वपूर्ण है। अकर्मक क्रिया 1981। खंडित संवाद 2009। खंडित संवाद 2009। कहानियां इनकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है नहीं, तो बात कर लेते हैं आगे। दूधनाथ सिंह। दूधनाथ सिंह की बात करें तो पहला कहानी संग्रह है सपाट चेहरे वाला आदमी। सपाट चेहरे वाला आदमी 1967। दूसरा है सुखांत 1971। सुखांत 1971। तीसरा है पहला कदम। माई का शोक गीत। माई का शोक गीत 1992। पांचवें नंबर पे नमो अंधकारा। उन्नीस सौ 98। छठे नंबर पे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र 2002। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र 2002। निष्काम 2002। निष्काम 2002। तू फू 2011।
9वें नंबर पे जल मुर्गियों का शिकार 2015। जल मुर्गियों का शिकार 2015। कहानियां देख लेते हैं इनकी। रीछ, कबंध और प्रतिशोध। ठीक है, इसी के साथ में बात करते हैं विजय मोहन सिंह। विजय मोहन सिंह की बात करें तो टट्टू सवार पहला कहानी संग्रह है। टट्टू सवार 1971 का। दूसरा है एक बंगला बने न्यारा। एक बंगला बने न्यारा 1982। ठीक है, गमे हस्ती का हो किस्सा। गमे हस्ती का हो किस्सा 2000। 4th नंबर पे चाय के प्याले में गेंद, महत्वपूर्ण है। चाय के प्याले में गेंद। चाय के प्याले में गेंद 2012 का है। काशीनाथ सिंह की बात कर लेते हैं, अंतिम कहानीकार हैं आज के। काशीनाथ सिंह। काशीनाथ सिंह की बात करें लोक बिस्तरों पर। लोक बिस्तरों पर 1968। दूसरे नंबर पे सुबह का डर 1975। बॉयज पे ध्यान दीजिएगा, सुबह का डर 1975। तीसरा है आदमी नामा 1978। आदमी नामा 1978। नई तारीख 1979। नई तारीख 1979। 5वें नंबर पे कल की फटे हाल कहानियां। कल की फटे हाल कहानियां 1980। 6ठे नंबर पे सदी का सबसे बड़ा आदमी 1986। सदी का सबसे बड़ा आदमी 1986। कविता की नई तारीख 2010। कविता की नई तारीख 2010। खरोंच 2014। खरोंच 2014। कहानियाँ देख लेते हैं इनकी यहीं पर, बहुत ज़्यादा नहीं है। सुख मेरा भी हाथ है। मेरा भी हाथ है और आखिरी रात। ये इनके कहानी संग्रह हैं। यहीं पे आपकी क्लास का एंड होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसने नहीं लिया है अभी। चलिए, बात कर रहे थे शैलेश मटियानी जी की। 2 दुख होगा, एक सुख 1961। हारा हुआ 1970। तीसरा सुख 1972। महत्वपूर्ण है। महाभोज महत्वपूर्ण है क्योंकि महाभोज उपन्यास और नाटक मन्नू भंडारी 1975 का। चील 1976। कोहरा 1980। अहिंसा थोड़ा सा देख लीजिएगा। नाच जमूरे नाच 1989। नदी किनारे का गांव। कहानियाँ दीक्षा 2 आप कहानी देख के चलिएगा। जुलूस भी, ठीक है। बाकी भस्मांकुर क्योंकि कोरिलेट कर रही है यहाँ पे चीज़ें। शेवाराम यात्री दूसरे चेहरे 1971 का है। अलग अलग अस्वीकार 1973 का। काल विदूषक 1976 आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। धरातल 1977। केवल पिता 1978। अकर्मक की रिया 1981। खंडित संवाद 2009। ये प्रश्न बन सकते हैं। दूधनाथ सिंह की बात करें, सपाट चेहरे वाला आदमी 1967। महत्वपूर्ण है दूधनाथ सिंह स्वयं में, ठीक है। सुखांत 1971। पहला कदम। माई का शोक गीत 1992। नमो अंधकारा 1998। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे 2002। निष्काम तूफू 2011। जल मुर्गियों का शिकार 2015। कह रही हूँ दूधनाथ सिंह पूरे महत्वपूर्ण हैं। कहानियाँ रीछ, कबंध, प्रतिशोध तीनों महत्वपूर्ण है। विजय मोहन सिंह की बात करें तो टट्टू सवार 1971।
एक बंगला बने न्यारा 1982, गमे हस्ती का हो किस्सा थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, चाय के प्याले में गेंद थोड़ा सा ये महत्वपूर्ण है 2012 का, चाय के प्याले में गेंद। ठीक है, बात करें काशीनाथ सिंह की। काशीनाथ सिंह वर्तमान परिवेश में देखा जाए तो बहुत उभरते नहीं बहुत अच्छे कहानीकार हैं। लोग बिस्तरों पर 1968, सुबह का डर 1975। ठीक है, काशीनाथ सिंह जी को भी पूरा आपको पढ़ना है, कोई भी कहानी संग्रह इनका नहीं छोड़ना है। आदमी नामा 1978, नई तारीख 1979, कल की फटेहाल कहानियाँ 1980, सदी का सबसे बड़ा आदमी 1968, कविता की नई तारीख, आलोचना जैसे लग रहा है कि आलोचनात्मक रचना है लेकिन नहीं, कहानी संग्रह है 2010 का। खरोंच 2014 का। कहानियाँ हैं सुख, मेरा भी हाथ है, आखिरी रात। जिसने स्क्रीनशॉट नहीं लिया था वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अभी की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में अगले नए कहानीकारों के साथ में, क्योंकि जहाँ तक कहानी से प्रश्न बन सकता है, जितना मुझसे हो रहा है मैं उतना आपके लिए लेके आ रही हूँ। वैसे जहाँ तक जितना मैं बता रही हूँ अगर आप उतना पढ़ते हुए चलेंगे और कोई भी सहायक पुस्तक आप अपने पास रख के पढ़ते चलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप कहीं भी आप पीछे रहेंगे। ठीक है, तो अभी की क्लास यहीं तक, इंतज़ार कीजिए अगली क्लास का। तब तक के लिए नमस्कार।